विदाई। रात भर का हंसी खुशी एवं मजाक का माहौल अब बोझिल होता जा रहा था। जैसे जैसे बिटिया सुमी की विदाई का समय पास आता रहा, रंजना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था किससे क्या पूछे, कैसे विदाई की तैयारी करे। कोई भी उससे कोई बात पूछता तो रंजना का दिल भर आता और शब्द गले में अटक कर रह जाते। रंजना के पति सुमेश जरूर बाहर सामान की पैकिंग करवा रहे थे। बारातियों एवं दामाद जितेश की आवभगत में लगे हुए थे। जब रंजना से नहीं रहा गया तो वह अंदर के कमरे में चली गई और खिड़की के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। एक अतीत चलचित्र की तरह रंजना की आंखों में घूमता चला गया। सुमी उनकी एकलौती बेटी थी। सुमी के जन्म के बाद उसके मन में एक कसक हमेशा उठती रही, काश एक लड़का और हो जाता। अरे भाई, ऐसे समय के लिए तो लड़के की चाह होती है। अब देखो ना, सुमी तो पराया धन थी। आखिर जिंदगी भर तो उसे घर में बिठाकर नहीं रख सकते थे। आज वह दिन आ ही गया जब सुमी को विदा करना पड़ रहा है। लेकिन सुमी के बाद इस घर के आंगन में कोई किलकारी सुनाई नहीं दी। सुमेश की तो जैसे जानी ही थी सुमी। 2 मिनट के लिए वह सुमेश की आंखों से ओझल नहीं हो पाती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने भी अब अपना प्यार अपनी सुमी पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। हम दोनों की आंखों की दुलारी, राज दुलारी अब सुमी ही तो थी। खाते पीते सोते जागते हम दोनों सुमी सुमी ही पुकारते रहते थे। और सुमी भी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, इस घर में अपनी अलग ही जगह बनाती जा रही थी। वह इस तरह से सारे घर में समा गई थी कि वक्त गुजरते समय ही नहीं लगा और आज उसकी विदाई का भी समय आ गया था। एक बार उसके जन्मदिन पर मैंने अपनी बनाई हुई यह गजल भी गाई थी। वक्त तन्हा तन्हा यूं गुजर गया, कुछ हकीकत हुआ, कुछ अफसाना बन गया, एक चाह दिल में लिए बैठी हूँ। वक्त रुका है कुछ इस तरह, सुमी और ज्यादा दिन रहे, अपनों की राह होती चाह पूरी कभी अपनी, ये तो दस्तूर है जमाने का। रहे बेटी जब तक अपने आंगन में, खुशियों से भर दो उसके दामन को। वक्त तन्हा तन्हा यूं गुजर गया, कुछ हकीकत हुआ, कुछ अफसाना बन गया। ठुमक ठुमक कर चलती हुई सुमी बड़ी होती गई। वह दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था जब सुमी ने अपने हाथों से चाय बनाकर हमारे सामने पेश की। मैं और सुमेश दोनों ही नौकरी पेशा थे, इसीलिए सुमी की देखभाल उसकी दादी ही करती थी। हमारे और उसकी दादी के शुभ संस्कारों के बीच बहुत कुछ सीखती जा रही थी। सुमी सुमेश का तो जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलता था। ऑफिस जाने का समय हुआ कि नहीं, उनकी रट शुरू हो जाती थी। सुमी, मेरा पेन कहाँ है? सुमी, मेरे जूते, मेरी टाई, मेरा बैग, मेरा लंच। और बेचारी सुमी दौड़ दौड़ कर सब चीजें देती जाती थी। फिर घर से निकलते समय सुमी दरवाजे के पास आकर खड़ी होती थी। तब सुमेश जाते जाते उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन दे देते थे, जिसे पाकर सुमी की खुशी का पारावार नहीं रहता था। सुमेश के जाने के बाद मेरी पुकार शुरू हो जाती थी। सुमी, मेरी लाल बॉर्डर वाली साड़ी निकाली कि नहीं? और हाँ, उसके साथ मैच करता हुआ ब्लाउज भी निकाल देना। मेरी सैंडल और बैग। सुमी सब कुछ करती थी बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों और शिकवा शिकायतों के। मेरे जाने के बाद वह अपनी दादी का थोड़ा बहुत काम कर और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। ऑफिस और पारिवारिक तनावों के चलते कभी कभी मेरे और सुमेश के बीच तनातनी भी हो जाती थी और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तब सुमी हम लोगों के बीच सेतु का कार्य करती थी। वह भी खाना पीना छोड़ देती थी। मुझे वह घटना आज भी याद है जब एक बार हम लोगों के बीच तनाव ज्यादा ही बढ़ गया था और ऐसा लगता था कि अब हमारी डोर टूटने ही वाली है, क्योंकि पति पत्नी के बीच जब हाँ
ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई भी नादानी में समझौता करने को तैयार न हो, तब ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तब सुमी की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया था और वह बोली थी, क्या आप लोग अपनी बेटी सुमी की खातिर समझौता नहीं कर सकते? उसकी बातों से हम दोनों का हाँ न जाने कहाँ चला गया था और सुमी को अपनी बाहों में समेटे हम काफी देर तक रोते रहे थे। फिर हम दोनों ने सुमी की खातिर प्रण किया था कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। समय अबाध गति से गुजर रहा था और सुमी ने बीएससी कर लिया था। उसके बाद उसने पीएससी फेस करके सांख्यिकी विभाग में सहायक संचालक का पद हासिल कर लिया था। इसी के साथ हमारी चिंता भी बढ़ गई थी और सुमी के लिए अच्छे लड़के की तलाश हमने शुरू कर। लेकिन जब भी उसके लिए मैं लड़का देखने जाती, एक कसक जरूर उठती कि काश मुझे भी एक लड़का होता। मेरी चिंता उस समय को लेकर ज्यादा थी जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, हम पति पत्नी दोनों कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तब हमारी सेवा देखभाल कौन करेगा। हालांकि मेरी समसा मईत थी, लेकिन सोच से ज्यादा यह मेरी अत्यधिक चिंता थी। अरे रंजना, तू यहाँ बैठी है, वहां तेरी पुकार मची हुई है। सुमी और जितेश मंडप के नीचे बैठे हैं। अपनी बड़ी बहन साधना की आवाज सुनकर मैं चौंक गई थी और जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई कमरे के बाहर आ गई थी। जिस सुमी को मैंने अपनी गोद में बिठाया था, अपने हाथों से खिलाया, उसी का सामना करने से मैं कतरा रही थी। मेरी अपनी सुमी आज पराई हो गई थी। सुमी बार बार आंखें बचाकर मुझे देख रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रही। सच में बड़ा कड़ा दिल चाहिए अपनी बेटी की विदाई के लिए। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। सामान बस पर चढ़ाया जा चुका था, बाराती बस में बैठ चुके थे और अब मैं यंत्रवत सी सुमी के गले लगने के बाद जितेश की परछन उतार रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। 10 दिन गुजर गए थे। सब कुछ सामान्य सा होता जा रहा था। सुमी की जगह अब मैं और सुमेश अपना अपना काम करने लगे थे। उसकी तस्वीरों का एल्बम निकालकर हम काफी देर तक देखा करते थे। फिर पहली विदा के लिए सुमेश चले गए थे। सुमी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। जितेश उसे बहुत चाहता था। इसी के साथ मुझे यह भी मालूम हुआ कि जितेश अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता है और सुमी को भी यही समझाता है कि इसी तरह से उसे भी अपने सास ससुर की सेवा करनी है। इस बात से मेरा सोया हुआ भूत फिर जाग गया कि काश मेरा भी लड़का होता। अब मैंने निश्चय किया कि सुमी को यहाँ बुला लिया जाए और जितेश का ट्रांसफर यहीं करवाकर उसे घर जमाई बना लिया जाए। आखिर ये घर और पैसा किसके लिए है? इसीलिए मैंने सुमी के मन में ससुराल और सास ससुर के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया। पहले तो सुमी उसे नजरअंदाज करती, लेकिन धीरे धीरे वह मेरे कहने में आने लगी। सुमी को देखकर एक बार मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए थे। सुमी कितनी सुंदर लग रही थी। माथे पर बड़ी बिंदी, कान में बड़ी बड़ी लटकन वाली झुमकी, हाथों में लाल चूड़ियों के दोनों तरफ सोने के कंगन और पैरों में 3-3 बिछिए। सच में मैं भी तो कुछ कुछ सुमी जैसी ही दिखती थी। हमारे पड़ोस वाली शर्मा बहन जी ने तो कहा था, रंजना, सुमी बिल्कुल तेरे ऊपर गई है। बड़ी होने पर देखना सुमी कितनी सुंदर लगेगी। 15 दिन सुमी के रहने के बाद जितेश उसे लेने आ गया था। जितेश मिलनसार था और थोड़े ही दिनों में हम सभी से घुल मिल गया था। धीरे धीरे मैंने उसके मन को भी टटोलना शुरू कर दिया और सुमी के माध्यम से भी मेरी बातें उस तक पहुंच रही थी। उन्हीं बातों से घर का वातावरण थोड़ा ओझिल सा हो गया था। लेकिन जितेश अपनी समझदारी से सभी परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इसी बीच सुमेश को दिल का दौरा पड़ गया और अत्यंत गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
सुमी और जितेश ने रात दिन एक कर दिया था। नर्सिंग होम में शुरू शुरू में जितेश और मैं ही रुकते थे, फिर जितेश और सुमी रुकने लगे। एक दिन जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो अचानक जितेश की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। जितेश सुमी से कह रहा था, देखो सुमी, तुम्हारे मम्मी पापा का सहारा अब हम दोनों ही है। यहाँ इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ थे, नहीं तो मम्मी अकेली बहुत परेशान हो जाती। मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरी छूट रहेगी कि तुम मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखा करो और यहाँ आया जाया करो। तुम भी अपने को अकेला मत समझना, मैं भी पूरा साथ दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो अब मेरे ऊपर दो दो माता पिता की सेवा का भार आ गया है। और इसी के साथ जितेश हंसने लगा था। जितेश की बात से मेरी आंखों पर से पर्दा उठ गया था। आदमी कितना स्वार्थी होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को सोचकर मुझे अपने से ही ग्लानि होने लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो मुझे सुमी के माध्यम से एक पाला पोसा लड़का भी मिल गया था। मैंने अपने को सामान्य किया और रूम में आकर वातावरण को हल्का करते हुए बोली, हाँ तो लाला जी, क्या फुसुर फुसुर हो रही थी? जितेश हंसते हुए बोला, मम्मी जी, ये लाला जी कहकर आप संबंधों में दूरियां मत लाइए। मैं तो आपके लिए सिर्फ जितेश ही हूँ, आपके लड़के जैसा ही हूँ। आप कभी अपने को अकेला महसूस मत करिएगा। सुमेश के स्वास्थ्य में अब सुधार होता जा रहा था। सुमी और जितेश एक महीने तक रहे। बड़ा अच्छा लगा सुमी के साथ साथ जितेश के भी यहाँ रहते हुए। सुमेश के घर आने के बाद जितेश और सुमी ने जाने की इच्छा प्रकट की। कौन सी साड़ी उस पर फपती है, कौन से कंगन सुमी को पसंद है, मैं याद करके रखती जा रही थी। जितेश के लिए खुद ही बाजार जाकर सूट लाई थी। मेरी भागदौड़ देखकर सुमेश भी हैरान थे। सुमी समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी को क्या हो गया है। उस दिन तो मेरी विदाई पर रो रो कर बुरा हाल था और आज खुशी खुशी मेरी विदाई की तैयारी कर रही है। लेकिन जितेश सब समझ रहा था। सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसे पाकर व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार बदल देता है। सुमेश ने अपने कांपते हाथों से सुमी और जितेश को आशीर्वाद दिया और मैं अपने हाथों से सुमी की सुहाग पिटारी टैक्सी में रखने पहुंच गई थी। सुमी को गले लगाकर सास ससुर की सेवा करके उनका दिल जीतने की सलाह दी और जितेश को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।